कि अमेरिका भारत से टैरिफ हटा सकता है या कम कर सकता है। बदले में मोदी जी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और अमेरिका कि जो लोकतंत्र है वो दुनिया के लिए एक आशा की किरण है। तो ये जो नया मक्का खरीदने वाला है भारत, इसका इस्तेमाल भारत बेसिकली एथेनॉल उद्योग में, पोल्ट्री फार्म में, डेयरी, जो ट्रंप ने सोचा था जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगा लगा के बहुत सारे देशों को झुकाया और उनके नीतियों को अमेरिका के हिसाब से परिवर्तित किया और अमेरिका को लाभ दिलाया, उसी तरह से वो भारत के मामले में ये सोच रहे थे। लेकिन भारत और मोदी जी ट्रंप के लिए एक बड़े हार्ड नेगोशिएटर साबित हो गए। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका भारत से टैरिफ हटा सकता है या कम कर सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है भारत के लिए। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, अभी हाल में ही दिवाली के दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए मोदी जी से लोगों को दिवाली की बधाई दी और मोदी जी को भी टेलीफोन करके दिवाली की बधाई दी। उन्होंने मोदी जी को एक महान नेता और साथ में अपना मित्र बताया। बदले में मोदी जी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत और अमेरिका कि जो लोकतंत्र है वो दुनिया के लिए एक आशा की किरण है, और साथ में दोनों देश हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें, यही दुनिया उनसे उम्मीद करती है। स्पष्ट रूप से मोदी जी का इशारा पाकिस्तान की ओर था। तो अब संभावना ये बन रही है कि भारत के ऊपर जो इस समय 50% टैरिफ है, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनाल्टी टैरिफ जो कि रूस से भारत के द्वारा तेल खरीदने पर लगा हुआ है, उसे कम करके लगभग 15-16% किया जा सकता है। ऐसी संभावना बनने लगी है और काफ़ी तीव्र गति से इसमें डेवलपमेंट हुआ। और ये डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि भारत अमेरिका से सोयाबीन और मक्का जो कि नॉन जीएम होंगे, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड नहीं होंगे, उसकी खरीदी बढ़ा सकता है। अभी फिलहाल भारत लगभग 5 लाख टन मक्का अमेरिका से खरीदता है। तो ये जो नया मक्का खरीदने वाला है भारत, इसका इस्तेमाल भारत बेसिकली एथेनॉल उद्योग में, पोल्ट्री फार्म में, डेयरी वगैरह में करेगा, जिससे डायरेक्ट भारत के जो किसान हैं उनके हित प्रभावित ना हो। साथ में भारत ने ये भी स्पष्ट कहा है कि जो अमेरिका का पनीर है उसको भी फिलहाल भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी भारत पूरी तरह से अपने किसानों के हित का ध्यान रखे हुए है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें हैं, विशेष तौर पर मक्का है, कृषि उत्पाद है, उन पर भारत के जो फिलहाल टैरिफ हैं अमेरिका के इन उत्पादों पर, वे यथावत रहेंगे, उनमें कमी नहीं आएगी। ट्रंप ने यह बोला कि भारत रूस से तेल खरीदी धीरे धीरे कम करेगा और इसे खत्म करेगा। कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं वो ये हैं कि फिलहाल जो ट्रंप ने सोचा था जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगा लगा के बहुत सारे देशों को झुकाया और उनके नीतियों को अमेरिका के हिसाब से परिवर्तित किया और अमेरिका को लाभ दिलाया, उसी तरह से वो भारत के मामले में ये सोच रहे थे। लेकिन भारत और मोदी जी ट्रंप के लिए एक बड़े हार्ड नेगोशिएटर साबित हो गए हैं, जिसके चलते कभी ट्रंप धमकी देते हैं, कभी प्यार से मनाते हैं, कभी कुछ चीज़ें मानने को तैयार होते हैं, कभी मोदी जी को दोस्त बोलते हैं। तो इस तरह के जो हार्ड और कोल्ड उनका रिस्पॉन्स है वो इसीलिए है क्योंकि जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अब ये देखते हैं कि आखिर जो ये अगर टैरिफ कम किए जाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो अगर हम भारत के मामले में बात करें तो भारत के टेक्सटाइल, आभूषण, चमड़ा, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद, कृषि से जुड़े हुए सामान क्या जो निर्यात है वो निश्चित तौर पर जो अभी अफेक्ट हो रहा था 50% टैरिफ के कारण, उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत को पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद मिलेगी, जो कि इन दिनों पाकिस्तान काफ़ी ट्रंप के और अमेरिका के करीबी हो गया है, उसे काउंटर करने में मदद मिलेगी। तीसरा, भारत के ऊपर भारत में जो निवेश है वो बढ़ेगा फिर से। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो अमेरिका को ये होगा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदी कम करता है या बंद करता है तो उससे अमेरिका रूस के ऊपर सीधे सीधे प्रेशर पड़ेगा, जिसका फ़ायदा रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्ति के तौर पर या उस पर बातचीत में डेवलपमेंट होने के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि रूस के तेल का एक बड़ा बायर है भारत। दूसरा, अमेरिका के भारत में
जो निर्यात है उसमें वृद्धि होगी, फिर अमेरिकी कंपनियां भारत में फिर से अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगी, एक्सपांशन कर सकेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना कम करता है या बंद करता है तो वो निश्चित तौर पे जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई वगैरह, उससे तेल खरीदी बढ़ाएगा। हालांकि ये भारत के भी सहयोगी देश हैं, लेकिन इससे इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका के और इन देशों के संबंध मजबूत होंगे और भारत के भी मजबूत होंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं तो संभावना ये है कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में मलेशिया में आसियान देशों की एक मीटिंग होना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, जिसमें ट्रंप भाग लेने आने वाले हैं। हालांकि मोदी जी के जाने की अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई है, लेकिन अगर कहीं मोदी जी भी इस सम्मेलन में भाग लेने अगर गए तो हो सकता है इस सम्मेलन के दौरान ही भारत और अमेरिका के बीच में ये टैरिफ कम करने को लेकर समझौता हो, कोई ट्रेड डील हो जाए या FTA पर गहन डिस्कशन हो जाए। यानी संभावना पूरी है कि बहुत जल्दी भारत और अमेरिका के बीच में कोई ना कोई डील हो सकती है, जिससे भारत को, अमेरिका को और पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।